हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक किसान था। उसकी 3 बेटियां थी। एक बेटी का नाम था आशा, दूसरी का नाम था निशा और तीसरी का नाम था प्रिया। किसान अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। जब आशा, निशा और प्रिया बड़ी हुई तो किसान ने तीनों का विवाह बड़े ही अच्छे घर कर दिया और तीनों बहुत ही सुखी समृद्धि रहने लग पड़ी। ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आशा का पति एक किसान था, निशा का पति मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार था और प्रिया का पति फूलों का व्यापार करता था। शादी के कुछ दिनों बाद किसान अपनी बेटियों से मिलने उनके घर गया। जब वह निशा के घर पहुंचा तो वह अपने पति के साथ मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बना रही थी और हंसी ठिठोली कर रही थी। तो उसके बाद किसान ये देख के खुश हो गया कि तो किसान ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम खुश हो ना? निशा ने कहा, जी पिताजी मैं बहुत खुश हूँ। आजकल हम बहुत बड़े बड़े बर्तन बना रहे हैं। बस ईश्वर से एक ही प्रार्थना है कि मौसम सूखा और गर्म हो जाए, जिससे कि हमारे सारे बर्तन अच्छी तरह से सूख जाए। ध्यान से सुनना एक पिता की मन की बात। अगर कहीं बारिश हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि बारिश ना हो। फिर किसान आशा के घर गया। अब वह अपने पति के साथ खेतों में काम कर रही थी। पिताजी को देख तो बहुत खुश हुई, दौड़ कर आई और अपने पिता के गले लग गई। किसान ने आशा से पूछा, बेटी कैसी हो, खुश हो ना? आशा बोली, जी पिताजी मैं बहुत खुश हूँ। किसान ने आशा से कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि तुम हमेशा ऐसे खुश रहो। और क्या मांगूँ मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए? तो आशा इस पर कहती है, तब आशा बोली, पिताजी हमें खेतों में डालने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ती है। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि खूब सारी बारिश हो, जिससे कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाए। फिर वह प्रिया के घर गया किसान। प्रिया भी खुश थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी कितना अच्छा हो कुछ दिनों के लिए, ना गर्मी हो ना बारिश, मौसम ठंडा हो जाए, हमारे खेतों में अच्छे फूल उग सकेंगे। किसान सोच में पड़ गया। एक बेटी चाहती है बारिश हो, दूसरी कहती है बारिश ना, और तीसरी चाहती है ना गर्मी हो ना बारिश। मतलब कि इंसान यहाँ पे आके फंस जाता है। किसान सोच में पड़ गया। बच्चे हैं, मांग करते हैं। एक बेटी चाहती है कि बारिश हो, दूसरी कहती है बारिश ना हो, तीसरी कहती है ना गर्मी हो ना बारिश। आखिर ईश्वर से मांगा जाए तो क्या? काफ़ी सोचने के बाद किसान ने ईश्वर से सच्चे हृदय से एक ही प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मेरी बेटी निशा ने जो बर्तन बनाया उन्हें सुखाना ज़रूरी है, इसलिए मौसम को गर्म और सूखा कर दो। गर्म और सूखा करने के बाद हे परमात्मा, जब उसके बर्तन सूख जाए तब बारिश का मौसम कर देना, जिससे कि मेरी बेटी आशा के खेत में पानी की कमी ना रहे। जब दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाए तो मौसम को थोड़ा ठंडा कर देना, जिससे कि प्रिया के फूलों की खेती अच्छे ढंग से हो सके। तो ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और ऐसा ही किया। इसलिए हमेशा पहले गर्मियों का मौसम आता है और उसके कुछ दिनों के बाद बरसात का, और फिर बरसात के बाद सर्दियाँ आती हैं। इस तरह सभी की ज़रूरत का ध्यान ईश्वर ज़रूर रखते हैं। तो कैसी लगी ये मेरी स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।